मम्मी जी, मैं मायके नहीं जाऊंगी इस बार डिलीवरी के लिए। संध्या दूसरी बार माँ बनने वाली थी। मायके से माँ का फ़ोन आया। बोली, बेटा 2 दिन बाद तेरे भैया रोहित भेज देती हूँ, तुझे लेवा लाएंगे। इस बार भी तेरी डिलीवरी मैं मायके में ही करवाऊंगी। बड़ी ही उत्सुकता से मंजू जी बोली। संध्या बोली, लेकिन माँ, मैं इस बार नहीं। मंजू जी बोली, अरे तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरी सास से भी बात कर ली है, उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो तुझे 7वें महीने में ही घर ले आती, मगर तुम ही हर बार मना करती रही। लेकिन अब 9वां महीना लग गया है, तो अब आ जा बेटा भैया के साथ। संध्या बोली, माँ तुम जिद मत क्या करो, भैया को लेने मत भेजो, मैं खुद से आ जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो संध्या, 9वां महीना लग चुका है, ऐसे में बेटा अकेले आना ठीक नहीं होगा। मंजू जी चिंता व्यक्त करते हुए बोली, माँ मैं अमित से बात करके तुम्हें बताती हूँ, भैया को अभी मत भेजो। संध्या बोली। फ़ोन रखते ही संध्या को अपनी पहली डिलीवरी के दिन याद आ गए। 7वें महीने में ही वो मायके चली गई थी माँ के पास, और 9वां महीना लगते ही 4-5 दिन ऊपर गए थे कि संध्या की डिलीवरी हो गई थी। संध्या को बेटा हुआ था। संध्या की माँ मंजू जी पूरे दिन संध्या और उसके बच्चे की देखभाल करती थी। संध्या पहली बार माँ बनी थी तो उसको बच्चा संभालने का बिल्कुल अनुभव नहीं था। ऐसे में उसकी माँ ही बच्चे का पूरी तरह से देखभाल करती थी। संध्या को बच्चे को दूध पिलाने में भी तकलीफ़ महसूस होती थी, और संध्या बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो ऐसे में मंजू जी उसका पूरा ध्यान रखती और बच्चे को भी संभालने में संध्या की मदद किया करती थी। मंजू जी ने महीनों पहले ही मलाई से देसी घी निकलवाकर जमा कर रखा था, जिससे उन्होंने देसी घी और गोंद के लड्डू बनाए थे। दूध में सारे मेवे पीस कर डालती और उसे पीने के लिए देती। मंजू जी कहती थी, उसे पीने से दूध अच्छा बनता है और तुम्हें ताकत मिलेगी। रोज़ पौष्टिक खाना बनाती जिससे संध्या और बच्चा स्वस्थ रहे। संध्या के डिलीवरी के वह 40 दिन बड़ी मुश्किल से बीते। खून का भी भारी बहाव रहा, टाँकों का दुखना और शरीर की कमजोरी अलग। मंजू जी ने बेटी और बच्चे के लिए मालिश वाली भी लगा दी थी, जिससे संध्या को बहुत आराम मिलता था, और बच्चा भी मालिश होने के बाद 3 घंटे अच्छी नींद लेता। बच्चा जब भी ज़्यादा रोता तो मंजू जी उसे लेकर घूमती, लोरियां सुनाती और संध्या को आराम करने देती। एक दिन बाद जब संध्या माँ के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तो उसे उसको भाभी रेणुका की आवाज़ सुनाई दी। वो गुस्से में कह रही थी कि माँ, संध्या को वापस कब भेज रही हैं आप? उसके और बच्चे की देखरेख में शायद आप भूल गई हैं कि आपको रहना हमारे साथ है, और मेरे भी 2 बच्चे हैं, और लगता है आप भूल गई हैं कि आपको उनको संभालने में मेरी मदद करनी है। संध्या की डिलीवरी भी हमारे पैसों से ही हुई है, और इतना महंगा महंगा मेवा मिष्ठान खिला रही हैं सो अलग। रीति रिवाज के नाम पर तो पूरी लूट मचा रखी है आपने। अब बहुत हुआ, हमें अपना भी घर चलाना है। मंजू जी की आंखों में आंसू छलक आए। संध्या यह देखकर अपने कमरे में आकर रो पड़ी। संध्या को पहले दिन से ये एहसास हो रहा था कि भाभी कुछ उखड़ी उनकी सी हैं, मगर आज पता चला कि उनके मन में क्या चल रहा था। संध्या ने अपने पति अमित को फ़ोन किया और उसे अगले ही दिन लेने आने कहा। अमित ने बोला, संध्या मैं तो तुम्हें जाने भी नहीं दे रहा था, मगर माँ ने इतनी जिद की इसलिए कुछ बोल न पाया। संध्या बोली, अमित, माँ ने मेरी डिलीवरी के इन 40 दिनों में मुझे बहुत आराम दिया, मगर माँ की यह हालत देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। माँ ने हमेशा भाभी और उनके बच्चों का भी इतना ही ख्याल रखा है, मगर शायद भाभी हमें कभी अपना नहीं समझ पाई। अमित दूसरे दिन आकर संध्या को ले गया, और संध्या ने यह बात माँ को नहीं बताई कि उसने भाभी की बातें सुन ली थी। संध्या को दूसरा बच्चा होने वाला है, और आज माँ का फिर से फ़ोन आया है, मगर संध्या ने इस बार तय कर लिया था कि वह इस बार मायके नहीं जाएगी, और यही ससुराल में अपनी डिलीवरी करवाएगी। अपनी वजह से माँ को भाभी के तानों का शिकार नहीं होने देगी। संध्या की सास बोली, संध्या तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था तुम्हें डिलीवरी पर बुलवाने के लिए। संध्या बोली, माँ मैं डिलीवरी पर मायके नहीं जाऊंगी, इस बार यहीं रहूंगी। शुभम भी तो स्कूल जाने लगा है, ऐसे में माँ के यहाँ कैसे जा सकती हूँ? सासू माँ बोली, बेटा जैसे तेरी इच्छा। संध्या ने मंजू जी को फ़ोन किया और शुभम के स्कूल का बहाना बना दिया। मंजू जी भी शायद जान चुकी थी कि बेटी क्यों नहीं आना चाहती। आखिर वह एक माँ जो थी,
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।